लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक लिविंग वाटर एट होम। लिविंग वाटर घर पे बनाएं, कैसे बनाएं, इसकी तकनीक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। ओज आयुष चैनल पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू मेक लिविंग वाटर एट होम। वहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स जो चाहिए उसके बारे में पूरी तरीके से ठीक तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने भी इसे बनाया है और इससे जो पानी आपको प्राप्त होगा लास्ट वाले पोर्ट से, जो कलेक्टिंग पोर्ट है, वहाँ से पानी जो आपको वो एक झरने का जिस तरीके का पानी मीठा होता है उस तरीके का पानी आपको यहाँ से प्राप्त होगा। डॉक्टर BRC जी को आप देखें, इसी तरीके के 3 पोर्ट घड़े वाला सिस्टम इन्होंने भी बनाया है, अपने लिए भी बनाया है और लोगों को भी बताया है कि किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। लगातार इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, कैसे आप लाइफ स्टाइल को बिना दवाइयों के लंबे समय तक जी सकते हैं, खुशी खुशी जी सकते हैं। इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े सेमिनार भी आयोजित करते रहते हैं और नई नई प्रोटोकॉल भी विकसित करते रहते हैं कि कैसे आप दवाओं के जंजाल से बच सकते हैं और अपने को बचाए रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप एलोपैथिक मेडिसिन हो या किसी भी तरीके का मेडिसिन लेना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी इम्यूनिटी की क्षमता जो है सो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसके बाद एक आदत सा हो जाता है कि जैसे आपको कुछ सर्दी हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, तुरंत आप दवा ले लेते हैं। बुखार हुआ तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। बहुत सारे रिसर्च भी बताते हैं कि पैरासीटामोल कितना नुकसानदेह होता है लीवर के लिए। इसके बावजूद लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, गांव में तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इस चीज़ को बड़े लेवल पे पहुंचाना और हर व्यक्ति को एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यदि आप अभी स्टैंड नहीं ले पाते तो आपको दबा दिया जाएगा। यदि 1-2 इस तरीके का आवाज़ उठाएंगे तो उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है और फिर वो पैथी बंद हो जाती है। यही हुआ जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर अपनी पैथी विकसित की, एलोपैथी। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो भी उसी पैथी का प्रचार प्रसार करने लगे, जिसके कारण आज जो एलोपैथी है इतने बड़े लेवल पे अपना पांव पसार चुके हैं और बीमारियों का घर जो है भारत बन चुका है। आप देखें तो डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ मिल जाएंगे आपको, कैंसर के ज़्यादा मरीज सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। जबकि जो भारत का एनवायरनमेंट है वो पूरे विश्व में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे किसी को बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए और बीमार पड़े तो तुरंत अपने आप हील होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वातावरण भी इसी तरीके का है। लेकिन हम क्या किए हैं, अपने शरीर को ही इतना ज़्यादा दूषित कर रखे हैं, बीमारियों से भर रखे हैं, गंदगी से भर रखे हैं, अंदर इम्यूनिटी को इतना ख़राब कर रखे हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी बीमारी हो तो अपने आप ठीक ही नहीं होता बिना दवा के। बच्चे को भी कुछ होता है तो तुरंत दवा दे देते हैं, तुरंत बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि अपनी जो पद्धति थी, यहाँ की जो विश्वविख्यात पद्धति, उनको लोग धीरे धीरे भूलते चले गए और उन पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वो जो हमारी पद्धति थी, जो होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट था, जो बीमारियों को जड़ से हटाने की बात करता था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि फिर से हम उस सारे सिद्धांतों को एक नए स्टाइल में प्रेजेंट करें, एक मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल मीन्स मॉडर्न वे में उसे प्रस्तुत करें, उस तरीके का पैकेजिंग करें। हम चीज़ों को, अपने पैथी को उस तरीके से प्रेजेंट करें, बड़े बड़े सेमिनार करें, ताकि लोगों
को जो है सही जानकारी प्राप्त हो और फिर से हम बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में सक्षम हो सकें। और जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हाइपरटेंशन की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, या बैक पेन हो, नेक पेन हो, नीज की समस्या हो, ये सारी समस्या आए ही नहीं। इसका नहीं आने का एक तरीका आप अपना सकते हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आप आरओ का पानी पीते हैं। आरओ का पानी डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। जो भी आप खाना खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट शरीर में जाता है, आरओ का पानी जैसे आप पीते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट आपके शरीर में होगा उससे भी पानी न्यूट्रिएंट देने की बजाय उससे भी न्यूट्रिएंट को बाहर निकाल देगा यूरिन के थ्रू। इतना खतरनाक होता है आरओ का वाटर। इसे 2020 में बैन भी कर दिया गया था। ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा आरओ सिस्टम को बैन किया गया था। इसके बावजूद भी ये चूँकि एक बिजनेस है और बिजनेस को फैलाने के लिए इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, इतने तरीके से बड़े बड़े एक्टर से इसका प्रचार प्रसार करवाया जाता है। जैसे कैंट आरओ ले लें और कोई सा भी ले लें, तो इतने बड़े स्टार से करवाया जाता है प्रचार प्रसार इसका कि लोग उस माया जाल में फंस जाते हैं। उसको देख के अपना आप को फील करते हैं कि बस पानी पिएं और पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो गए। इसी तरीके से कोई साबुन का प्रचार इस तरीके से आता है जैसे कि साबुन से नहाने के बाद आदमी उड़ने लगता है। तो इस तरीके का जो माइंडसेट है, जो विजुअल इफेक्ट होता है, माइंड पे गहरा असर डालता है। उससे आदमी भ्रमित होकर और नए नए तरीके के सौंदर्य प्रसाधन के जो आजकल चले हुए हैं, पाउडर हो गया, कुछ भी हो गया, क्रीम हो गया, इससे कुछ तो होता है नहीं, लेकिन आदमी उसमें करोड़ों खर्चा किए जा रहे हैं। इसी तरीके से नए नए डाइटिशियन से डाइट प्लान लेते हैं जो बड़े बड़े विदेशों से पढ़े हैं। डाइट का प्लान तो इंडिया से डेवलप हुआ है, तो विदेशी लोग कहाँ से इसके बारे में ठीक से बता पाएंगे। तो आप एक सिंपल लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करें। ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ नहीं, सिंपल डाइट होता है। डाइट को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक है कि आप खान पान में बदलाव में क्या कर सकते हैं। कोशिश करें कि 6 बजे शाम के बाद आप खाना नहीं खाएं। पहला चीज़, 6 बजे शाम के बाद आप खाना ना खाएं और 10 बजे सुबह के पहले भी ना खाएं। मतलब 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में खाएं और खाने के बीच में लगभग 3-3.5 घंटे का डिफरेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-2 घंटा पे खाए जा रहे हैं, 1-1 घंटा पे खाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चबाए जा रहे हैं। तो इस तरीके का से होता है कि आपके जो पैंक्रियाज है उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती है और जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसमें आपको डिफिशिएंसी, फिर डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको डायबिटीज़ हो गया, इंसुलिन लीजिए। तो इसीलिए आप उनके स्ट्रेंथ के लिए कुछ योगाभ्यास जरूर कीजिए मॉर्निंग में, ताकि आपका इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव रह सके। खास तौर से किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव होने चाहिए, ताकि समय समय पर टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते रहे आपको और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रहे। हमेशा कोई भी फॉरेन मैटर शरीर में आए तो तुरंत वो बाहर निकले, उसको तुरंत मारने की क्षमता आपका बॉडी खुद डेवलप करे। तो तभी डेवलप करेगा जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए आपको? सही खान पान, सही सोने का और उठने का टाइम, और पानी सही होना चाहिए, क्योंकि पानी 70% कंट्रीब्यूट करता है। बॉडी में 70% माना जाता है। आज के साइंस भी बता रहे हैं कि 70% वाटर होता है। तो वाटर को आप ठीक करेंगे तो लगभग 60-50% बीमारियां तो ऐसे ही चली जाएगी। रेस्ट बचा उससे आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। और रेस्ट बचा यदि आप चाहते हैं हमेशा खुश रहना, एक्टिव रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, तो योगाभ्यास को अवश्य अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें। तो इन सारे चीज़ों को करके आप पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। और भी कुछ वैसी कोई बीमारी है जिसे आप जल्दी हील करना चाहते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी अपनाएं। अर्थिंग थेरेपी भी बोलते हैं उसको।
अर्थिंग मैट आजकल मार्केट में मिल रहा है, अमेजोन पे मिल रहा है। हमसे मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, जो कि सबसे कम लोवेस्ट कॉस्ट जो हो सकता है उतना में आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो 2000 या तो 3000 में अर्थिंग मैट मिलता है, हम आपको 700 में देंगे, 1000 में देंगे। नी में पेन है तो नी के लिए अर्थिंग का एक छोटा सा किट बनाए हैं, यदि वो चाहिए तो 500 में आपको मिलेगा दोनों नीज के लिए। नी पेन से समस्या से राहत आप पाए जाएंगे। फुट के लिए ये चाहिए तो उसके लिए 500 में बना देंगे दोनों पैरों के लिए। तो इस तरीके से यदि आप बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर के पास काम कर सकते हैं और कंप्यूटर के पास काम करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंटरफेरेंस के कारण आपका थकान, एनर्जी लो और वीकनेस जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा चार्ज रहें तो अपने पैर के पास जो वहीं पे इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, जहां भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसका थर्ड वाला पिन जो होता है वो अर्थिंग का होता है। तो हम जो फुट पैड देंगे अर्थिंग का, उसको आप वहाँ से एक वायर निकाल के एक प्लग टॉप लेकर तो उसका नीचे का 2 पिन काट कर और सबसे ऊपर वाला रहने देंगे और केबल कनेक्ट कर देंगे। उसको जो भी आपका बोर्ड होगा, सर्किट बोर्ड होगा, एक बार वोल्टेज थोड़ा चेक कर लेंगे। न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज का लेवल जो है सो 5 वोल्ट से कम रहे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसको लगा देंगे। तो उसमें तो हमेशा चार्ज रहेंगे, कितने देर भी कंप्यूटर के पास काम करें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का कोई भी असर आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप जीरो वोल्ट थेरेपी, अर्थिंग थेरेपी से भी बहुत जल्दी अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, ए वाटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया। 3 पोर्ट होता है। ठीक पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक देंगे जो मेरे ही बनाए द्वारा, उसमें सारे मटेरियल्स को किस तरीके से धोना है, कितनी बार धोना है, पूरा क्लियरली बताया गया है। कुछ लोगों का कमेंट था कि मोरिंगा सीड कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, तो इसमें कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। मोरिंगा सीड मतलब बहुत लोग उसको मुनगा बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। उसका बीज होता है, सुखाने के बाद बीज निकलता है, उस बीज को हम ग्राइंडर में पीसते हैं। ग्राइंडर में पीस देने के बाद मोरिंगा सीड का पानी हो सकता है कहीं कहीं कुछ एरिया का तीता लगता है, तो इसीलिए उसे मोरिंगा सीड को 2-3 बार धो के उसका पानी फेंक देंगे। उसके बाद मोरिंगा सीड पिसा हुआ जो है उसका सबसे नीचे वाला पोट में रख देंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे मोरिंगा सीड पिसा हुआ रख देंगे तो पानी के साथ नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नहीं आएगा। जैसे ही मोरिंगा सीड फूलता है ना तो वो सबसे नीचे बैठ जाएगा मटके में, वो पानी के साथ बाहर नहीं आता। जैसे सबसे नीचे वाला पानी में भारी सामान आप बालू रख दें, मान लीजिए सैंड रख दें, और आप पानी निकालेंगे तो बालू थोड़ी निकलेगा इसके साथ, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा होता है तो पानी के नीचे बैठा रहेगा, पानी ही निकलेगा आपके पोट, ये टूटी जो लगा हुआ है, जो नल लगा हुआ है, क्योंकि नल थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है। तो मोरिंगा सीड आप लेंगे 50 ग्राम, उसको पीसेंगे और उसको 3-4 बार धोएंगे, सबसे नीचे आप दे देंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम उसका आंसर दे दिए। जो बहुत लोग पूछ रहे थे मोरिंगा सीड कैसे डालना है, कहाँ डालना है, बाकी जानकारी, कंप्लीट जानकारी उसमें दिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सबसे नीचे वाला घड़े में सिर्फ मोरिंगा सीड डालेंगे और कुछ नहीं। बीच वाला घड़े में सबसे नीचे का लेयर जो होगा सो आपका होगा मोटे पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का। आप पत्थर कहीं से भी ला सकते हैं, बढ़िया पत्थर होना चाहिए, साफ सुथरा पत्थर। 5-6 बार धो लेंगे, सबसे मोटा लेयर। उसके बाद उससे छोटा कंकड़ वाला पत्थर डालेंगे, उसके ऊपर बालू डालेंगे, बालू सैंड जिसे बोलते हैं, उस सैंड का लेयर बिछाएंगे। सैंड के लेयर के बाद का जो सबसे लास्ट वाला है वो चारकोल डालेंगे। चारकोल कौन सा? वुड चारकोल। लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला उत्पन्न होता है ना, उसे हम यूज करते हैं। ये नहीं कि आप पत्थर वाला, वो जो दूसरे यूज में आता है ईंटें ऊँटे पकाने के लिए, या फैक्ट्रियों में यूज होते हैं, लोहे वाले फैक्ट्री में, वैसा वाला कोयला का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। वुड चारकोल आप आजकल मिल भी जा रहा है हर जगह पे, अमेजोन वगैरह पे भी वुड चारकोल डालेंगे तो आपको पैकेट में मिल जाएगा। या तो खुद आप जला सकते हैं, हवन सामग्री के लिए लाएं, 2-4 किलो लकड़ी ले आएँ आम का, उसको जलाएं, आपका हवन भी हो जाएगा। उसी को ठीक से धोकर और उस कोयले का यूज कर ले
अति उत्तम हो जाएगा फिर उसमें। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं लिविंग वाटर घर पे, और सभी लोग पिएं इस पानी को। बच्चे को ज़्यादातर खास तौर से आरओ का वाटर से बचाएं। जो मस्तिष्क है उसका सही विकास के लिए, शरीर में टूटी फूटी की जल्दी से जल्दी मरम्मत के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए लिविंग वाटर बहुत ही ज़रूरी है। आप देखें कि थैलेसेमिया के कई पेशेंट को डॉक्टर विश्वरूप रॉय की टीम ने, हिम्स की टीम ने, जो हॉस्पिटल ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की टीम ने ठीक किया। थैलेसेमिया मतलब जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन लगातार दिया जा, उसमें ब्लड बनता ही नहीं, हम ब्लड को चेंज करते रहते हैं, बाहर से देते रहते हैं बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन इन्होंने यह एक पूरे हिस्ट्री में साबित कर दिया कि थैलेसेमिया के बच्चों को भी इस लिविंग वाटर टेक्नोलॉजी से, अर्थ थेरेपी से, डाइट से, जूस थेरेपी से, योगा से, इन सारे चीज़ों को जब कंबाइंड हम यूज करते हैं तो वैसे पेशेंट जो आज तक पूरे मेडिकल हिस्ट्री में कर नहीं पाया, इन्होंने करके दिखाया। तो यही कहना सिंपल सी बात है कि यदि आप धरती से जुड़े रहेंगे तो हर बीमारी का इलाज आपको प्राप्त होगा, सही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। धरती से आप जैसे जुड़ना बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो सही ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। पैसे का ज्ञान खाली रहेगा कि किस तरीके से ज़्यादा पैसे कमाया जा सकता है, लॉजिकल माइंड तो रहेगा आपका, लेकिन जो है क्रिएटिव माइंड नहीं रह पाएगा। आपका बुद्धि जो है सो सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन संतोष नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, जो बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए, सही तरीके से फैमिली के साथ जीने के लिए, वो चीज़ ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप इन तकनीकों का यूज करें, अपने घर पे इस्तेमाल करें और हमेशा बीमारियों से बचे रहें। छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी जो चीज़ सर्दी खांसी, उसे बीमारी नहीं कहा जाता। ये चीज़ें आती रहती है क्योंकि बॉडी को क्लीन करने का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बॉडी के जैसा ऑटोमेटिक मशीन ना ही आज तक बना है, ना ही कभी फ्यूचर में बन पाएगा। इतना ऑटोमेटिक है इसके अंदर के सारे ऑर्गन्स कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए बॉडी को एक सही इन्वायरमेंट यदि आप देंगे तो बॉडी खुद हर चीज़ को हील करने में सक्षम है, क्षमता रखती है, कैपेबिलिटी रखती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि कभी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आपको पता चले और आप जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें। चैनल के द्वारा इस चैनल को आप फॉरवर्ड करें दूसरे तक, क्योंकि दूसरे भी जब जागरूक होंगे तभी हम लोग का भी एक एलोपैथिक का जैसे बड़ा ग्रुप काम करता है ना, एक बहुत बड़ा लॉबी काम कर रहा है प्रमोशन के लिए, तो उससे बड़ा ग्रुप हम लोग का होना चाहिए, तभी तो हम भारतीय पैथी को फिर से स्थापित कर पाएंगे पूरा विश्व लेवल पे। तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी पहुंचाएं, दूसरे को पहुंचाएं और बोले भी कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और इन्फॉर्मेशन यदि आप समझ गए, दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको अपने लैंग्वेज में समझाएं जहाँ भी आप रहते हैं। यदि आप इंग्लिश जान रहे हैं, कोई भोजपुरी नहीं जान रहा तो उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करके समझा दें। कोई हिंदी जान रहा है, कोई उर्दू नहीं समझ रहा है, कोई दूसरे लैंग्वेज नहीं समझ रहा है तो आप उसे उस लैंग्वेज में समझा दें, ताकि इस चीज़ को करके खास करके गांव में ये सब सारे चीज़ों को पहुंचाएं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि गांव में भी लोग आरओ का यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा मिट्टी आया नहीं पानी में कि आरओ लोग यूज कर लेते हैं, और ये पता नहीं उन लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, अपने घर में जहर ला रहे हैं, अपने शरीर में जहर घोल रहे हैं आरओ वाटर के थ्रू। तो इसीलिए आप जागरूकता अभियान चलाएं और जब भी समय मिले, आजकल तो पता है कि प्रोफेशनल लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी समय मिले आप ज्ञान को अपना बढ़ाएं, अपने शरीर के प्रति भी थोड़ा सा जागरूक रहें, सजग रहें, अवेयरनेस बनाए रखें कि कहाँ आपको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस पर भी काम करें, सिर्फ काम पे ही फोकस ना करते रहें। तो बस आप आज के लिए इतना ही। आप सभी को
धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ का डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाऊंगा इस चैनल पे। और कुछ ही समय में आप देखेंगे यहाँ पे आपको आयुर्वेद से रिलेटेड संबंधित भी, जैसे मिट्टी चिकित्सा कैसे करें, ठीक है। बहुत लोग बताते हैं कैसे करें, लेकिन एक्चुअल में बताते नहीं कि किस तरीके से एक्चुअली में किया जाए। तो हम यहाँ पे सब कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ताकि आप घर पे खुद कर सकें, कहीं जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। हम नहीं चाहते कि आप कहीं जाएं, आपका कोई पैसा खर्च हो। आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं, खुद से ठीक हो सकते हैं। शरीर आपका है, आप बोले ना, इन्वायरमेंट खाली आप दें और थोड़ा सा लोकलाइज ट्रीटमेंट दें, ताकि आप दर्द होता है तो घबरा जाता है माइंड आपको। इसलिए यदि दर्द हो कहीं तो गर्म पानी में उस जगह पे डुबा दें या गर्म पानी लगातार वहाँ पे गिराएं तो दर्द तुरंत चला जाएगा। इस तरीके का छोटा छोटा लोकलाइज ट्रीटमेंट दे के भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे। और महर्षि पतंजलि द्वारा, महर्षि पतंजलि को समर्पित एक श्लोक आता है, योगे न चित्तस्य पदे न वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरुतं परवरं मुनीनां पातांजलि प्राञ्जलिरानोत्स्वमि पातांजलि प्राञ्जलिरानोत्स्वमि। इसका कहने का मतलब है कि हम वैसे महर्षि को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने शरीर से संबंधित एक पूरे तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए दिया है। एक योग का ज्ञान, दूसरा आयुर्वेद का ज्ञान और वाच मीन्स बोलने का ज्ञान, भाषा का व्याकरण। इन तीनों के महारथी महर्षि पतंजलि जी को नमन करते हैं। और इसी के साथ आप सभी को शुभकामना देते हुए सभी निरोगी रहें, कुशल रहें, श्रमिक दीवान बने, इसके लिए एक महामृत्युंजय मंत्र के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।